नहीं, इसमें जो भी आदमी आते हैं सब अपना बीमारी परेशानी से आते हैं। जब सभी जगह से थक हार जाते हैं तब आते हैं। आज क्या है, हम भी यहाँ आए सीखने के लिए और समझने के लिए। एक समय था जब हम भी यहाँ आए थे इलाज कराने के लिए। इलाज करा करके यहाँ से भी हम थके हुए थे, हर जगह से थके हुए थे। लास्ट में लॉकडाउन में हमें डीएक्शन मिला। डीएक्शन प्लेटफॉर्म के लिए जबरदस्त ताली। हमें भी किसी न किसी माध्यम से ही मिला, बिना किसी को बताए हुए रास्ते पर किसी को नहीं मिलता है। हमें भी कोई आदमी बताए, उनके लिए भी जबरदस्त तालियां, क्योंकि वो मेरे जीवन में भगवान के तुल्य वो आए। अगर वो नहीं आते तो हम भी इस धरती पे नहीं रहते। इतना हम परेशान थे, इतना हम बीमार थे, अपना शरीर से तो थे ही, लेकिन क्या है उसी बीच में मेरे हस्बैंड इलाज कराते आवर में दिमाग संश्लेष हो गया और हाथ भी सूख गया। लेकिन था क्या, इनको इलाज हम चला रहे थे, हम बहुत ज्यादा परेशान थे। हम अपना ये गए, चलिए वो मीटिंग हॉल मुसरी घराड़ी बंजर धरती पर हरियाली लाने वाले वो भगवान तुल्य अविनाश सर के लिए जबरदस्त मेरे लिए वो भगवान की मंदिर है। क्योंकि हम वहाँ पर गए मॉल घूमने के नाम पे, हमें ये गांव समाज में बताया नहीं गया कि आप चलिए डीएक्शन मीटिंग में, क्योंकि हमें बताया गया कि चलिए मॉल घूमने के लिए। हम परेशान रहते थे उस समय, मन भुलाने के लिए वो बोले कि चलिए मॉल घूमने के लिए। हम वहाँ पर नहीं जा रहे थे, लेकिन जबरदस्ती वहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ हमको ले जाते हैं। हम जाते हैं, वहाँ जाते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग सुनते हैं, कुछ ही देर सुनते हैं, 1 से 2 घंटा, क्योंकि हम बैठ नहीं पाते थे। मेरे हस्बैंड जो थे दवा खाते थे तो नशा में रहते थे, वो सो जाते थे। तो वहाँ पर सोए हुए आदमी को देख करके, क्योंकि तालियां लगती है, कहीं भी मीटिंग में बैठिए जब सोए हुए आदमी को देखते हैं तो तालियां लगती है, हमें वहाँ पर बुरा लगता है। लेकिन क्या है, हमें वहाँ पर जानकारी लेना था। जब हम सबका रिजल्ट सुनते हैं, सभी आदमी यहाँ पर बताते हैं जे कोई गैस खत्म हुआ, किसी बता रहे थे जे नस परेशानी ठीक हुआ, गठिया बाता ठीक हुआ, सब तो सुने, लेकिन अजूबा रिजल्ट सुने जो कैंसर सही हुआ, एड्स सही, वो हमें झटका लगता है। हम सोचते हैं जो ये कैंसर बीमारी सही हो सकता है, एड्स सही हो सकता है, तो मेरे पास में जो परेशानी है वो भी सही हो सकता है। वहाँ हम ट्रेनिंग सुनते हैं और बीच ट्रेनिंग हम उठ के जाते हैं, क्योंकि बैठ नहीं पाते हैं। जो ले जाते हैं वो अपना चाय और पेस्ट हम वहाँ देते हैं। उस समय भी हम बहुत परेशान थे, जो कि आँख लाल था पूरे और सर में दर्द हो रहा था काफ़ी। उस समय क्या करते हैं, वही फूला पेस्ट रखे हुए रहते हैं, थोड़ा सा पेस्ट लेकर के हमको देते हैं खाने के लिए, और थोड़ा चाय के पानी, ठंडे पानी हमको दे देते हैं। जब हम वो सेवन करते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है। हम सोचते हैं जब भाई इतना ही देर में जब टैबलेट हम खाते हैं तो फिर भी आँख से पानी चलता है, दर्द होता है, लेकिन यहाँ क्या है, 1 ही इंच तो हम पेस्ट खाए। हमें ये समझ में आया, हम बोले जी ये हमको दे दीजिए, तो वो हम देते हैं। हम जाते हैं घर पे, आधा लीटर गर्म पानी करते हैं और चूल्हा से नीचे उतार देते हैं, जैसे बता देते हैं वैसे हम आधा लीटर पानी में आधा चम्मच हम चाय पत्ती रख करके ढक देते हैं। और सभी लोग मजाक उड़ाते हैं। जब इनका अपना माइंड में रहते थे, हम उस समय में नहीं जानते हैं कि ये माइंड डिस्टर्ब है या हाथ सूखा है, हम इतना ही समझते थे दवा चल रहा है सर दर्द का, था उसका नशा है। लेकिन ये मजाक उड़ाते हैं, ये बोलते हैं बच्चे सबको जो आज ना मम्मी चाय पेस्ट लाई है, चाय पेस्ट से बीमारी ठीक हो जाएगा। या सभी को होता है ना मजाक, सभी को होता है, क्योंकि ये तो सुने नहीं थे, हम सुने थे। जब हम फिर 1 इंच पेस्ट लेकर के और 1 गिलास चाय की पानी लेकर के हम फिर पी लेते हैं और सो जाते हैं। सोने के बाद हमें देह भी हल्का लगना शुरू होता है, क्योंकि शरीर पूरे भारी लगता था, आलस से तो हम भरे हुए थे, हमें अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हम उठते हैं, उठने के बाद खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर हम वही बचा हुआ पानी हम पी करके पेस्ट खा करके सो जाते हैं। हमें नींद नहीं आता था, रात में उठ करके ही हम दरवाजे पर घूमते थे, इतना हम बेचैन रहते थे। लेकिन उस दिन अच्छा खासा नींद आया। हम वहाँ पर जब नींद आया, सुबह में उठते हैं
तो हम सर से पूछते हैं जो देखिए आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये चाय पेस्ट का देन ही है जो हम अभी बिस्तर छोड़ चुके हैं। ये बोले अच्छा ठीक है आप ही खाएंगे। हम बोले ठीक है खाएंगे। उसके बाद 2-3 दिन हम खाए वो, उसके बाद फिर ट्रेनिंग होता है, जाते हैं तो वहाँ से लाते हैं हम नोनी जूस और कोकोनट ऑयल और जीएल और एस्पिरिन, ये सब लाते हैं। चाय पेस्ट का था ही, हम खाना शुरू करते हैं। 1 लीटर गर्म पानी करते हैं, आधा पानी हम खाने को चाय में डालते हैं। उसके बाद आधा पानी बचता है तो उसमें हम 2 ढक्कन नोनी जूस देते हैं और 2 ढक्कन कोकोनट ऑयल और देते हैं 3 पीस एस्पिरिन और 3 पीस जीएल। अब पेस्ट जीव पर लेकर हम खा लेते हैं। जब हम वो खाते हैं तो जो हम बैठ नहीं पाते थे, ना कुर्सी पर हम बैठ पाते थे और ना हम नीचे में बैठ पाते थे। नीचे में बैठते थे हाथ से पैर को समेटना पड़ता था और हाथे से पैर को पसारना पड़ता था। और कुर्सी पर बैठते थे तो बैठने के साथ लगता था ये पूरे नस खींच रहा है, तान रहा है, पैर भी फूल जाता था, इतना परेशान थे। जब हम वो पीना शुरू करते हैं तो 8 से 10 दिन तक हम पीते हैं। और क्या था, महिला का जो परेशानी है, बचदानी परेशानी, हमें बड़ा ऑपरेशन 3 बार लिख चुका था। चौथा बार में लास्ट में बोला जी आपको ऑपरेशन कराना ही होगा, इसके बाद कोई विकल्प नहीं। लेकिन ब्लड रहेगा शरीर में तभी तो ऑपरेशन कराएंगे। ब्लड नहीं था जिसके कारण ऑपरेशन नहीं हुआ, बीच में ही लॉकडाउन लग गया। उसी बीच हमको ये मिला। चलिए बीमारी जो भी आया मेरे लिए अच्छे के लिए आया, नहीं आज वैसा स्थिति होता तो आज हम भी ये नहीं समझते, क्योंकि समझ में नहीं आता, दिमाग लगाते। लेकिन वहाँ पर क्या है, बीमारी के थ्रू अंधे थे, हम थोड़ा भी नहीं समझे जे ये क्या है, इससे सही होगा कि नहीं होगा, क्या हमको रिजल्ट मिलेगा। इतना बड़ा डॉक्टर से थक गए हैं, यहाँ से क्या होगा, थोड़ा भी नहीं, क्योंकि अंधे हो चुके थे बीमारी से। हम इतना ही सोचते थे कहीं से मेरा परिवार स्वस्थ हो जाए, हम पूरे फैमिली बीमार थे। जब हम वो 8-10 दिन हम पीते हैं तो क्या होता है, बीच में ऑपरेशन भी होता है ना जी सर। अगर हम ट्रेनिंग नहीं सुनेंगे तो ऑपरेशन में घबराएंगे ना जी सर। लेकिन क्या है, वहाँ पर हम इंतजार करते थे समय का, सप्ताह में 2 दिन होता था। हम इतना इंतजार करते थे कब उस दिन आएगा, और दिन आता था तब मैम को इंतजार करते थे कि मैम कॉल न तो करेंगे, लेकिन कॉल नहीं करते थे। हम इधर से कॉल करते थे, मैम आज ट्रेनिंग नहीं है क्या, क्योंकि हमें जुनून था, हमें इतना जुनून था जब हम कहीं से इतना रुपया हम फेंक रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ से क्या है, हमें रिजल्ट मिल रहा है। हम कितना सीखेंगे जब हम बीमारी को खत्म करेंगे। हम उस समय पैसा के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि हम ना प्लान देखे थे और ना हम किसी के मुख से पैसा सुने थे, इसीलिए हमें समझ में नहीं था पैसा। हमें समझ में इतना ही था जो बीमारी ठीक होता है। हम कॉल करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग में फिर हम जाते हैं, लेकिन फिर हम प्रोडक्ट लाते हैं, उसी बीच में मेरा ऑपरेशन चालू होता है तो क्या है, दर्द बढ़ जाता है। दर्द बढ़ता है, सारा परेशानी उखड़ जाता है, क्योंकि सब परेशानी का धीरे धीरे वो बाहर कर रहा है। वो परेशानी नहीं बढ़ता है, वो जड़ से कबार करके वो ऑपरेशन करता है। हम वहाँ पर में नहीं घबराते, इसका डबल यूज कर देते हैं। जो 2 ढक्कन हम ले रहे थे, 4 ढक्कन हम लेना शुरू करते हैं। जो 3 पीस लेते थे वो 5 पीस 6 पीस हम कर देते हैं। लेकिन वहाँ से भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ा ही राहत मिलता था। और जिस समय ऑपरेशन होता है ना, बेचैनी घटता है। हम सर मैम को कॉल करते हैं, चलिए शोभा मैम आनंदी सर के लिए जबरदस्त आई है, हमें आवाज नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी हम उनसे हिम्मत से बात करते हैं, मैम मेरा परेशानी ऐसे से है, हम क्या करें। तो वो डोज पूछते हैं, कैसे कैसे ले रहे हो, हम बताते हैं। वो बोलते हैं जो नहीं उतना से हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, बस गिलास में ही 1 गिलास ढालो, लेकिन उसी से सही होगा, कोई दवा नहीं खाना है। अगर मेरी बात मानते हो तो आपको वहीं से सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। हम उसी ढंग से करते हैं। ये बोतल 2 दिन में हम खत्म करते हैं। और ये 10 कर देते हैं, ये 5 कर देते हैं, और ये भी 2 से 3 दिन में हम खत्म कर देते हैं। कोकोनट 3 से 4 दिन हमको
परेशानी पहला दिन ज़्यादा परेशानी रहा, उसके बाद धीरे 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 कमना शुरू हो गया, कमते गया, मेरा परेशानी जो गया फिर लौट करके नहीं आया। लेकिन ये भी है, हम खाना भी बंद नहीं किए, हम 3 महीना रेगुलर खाए। ये जिस समय परेशानी ज़्यादा था उस समय डोज ज़्यादा कर दिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना डोज पे आ गए। इसी तरह हम खाते रहे, मेरा जो परेशानी था गया, वो अभी तक लौट के नहीं आया। इसी बीच में सर का तो बताइए दिए, जो समय मालूम नहीं था, लेकिन जब मालूम हुआ जिनका माइंड डिस्टर्ब हो गया है, हम दूध सेंटर के काम करते हैं, दूध सेंटर के काम करते हैं तो उसमें वही खाता भी चलाना पड़ता है, हिसाब बारी करना पड़ता है ना। जी जी, हिसाब बारी करना पड़ता है। लेकिन क्या है, माइंड सेट रहेगा, माइंड सही रहेगा तो जो देंगे किसी को वो याद रहेगा, या कोई हम किसी लेंगे वो याद रहेगा। तो वो इनको नहीं था, फील्ड से ही हमको मालूम होता है। जब मालूम होता है तब इनको भी हम खिलाना शुरू करते हैं। इनको 2 ही ढक्कन से हम भी शुरू करते हैं। लेकिन ये जो है ये GL एस्पर्लिना, इसका पावर मालूम था, जो परेशानी जैसा रहता है वैसा डोज दिया जाता है। हम तो 3 पीस से शुरू किए थे, इनको 5 पीस से शुरू। जब इनको हम इस तरह खिलाते हैं, 8 दिन में जो हाथ सूखा हुआ था ये चल रहा है। ये ऐसे पकड़ के हाथ गाड़ी पर लेते थे, गाड़ी चला लेते थे, गाड़ी चलाते थे, गाड़ी चल रहा है अपने कहीं और, चलते चलते गाड़ी रुक जाता था, केन दोनों बीच रहता था, गाड़ी जान बच जाता इस ढंग से। लेकिन जब हम खिलाते हैं 8 दिन में, जब सर, चलिए अविनाश सर के लिए जबरदस्त पता है ना, जहाँ गुरु नहीं है तहाँ ज्ञान शुरू नहीं है। वही बात था मेरे पास, ऐसा कोई रास्ता दिखाने वाले नहीं थे। मार्ग को भटकाने वाला अनेक मिलेगा, लेकिन संभालने वाला नहीं मिलेगा। वहाँ पर हमें भी गांव समाज से दबाव मिलता था, ये कहाँ जाकर के चाय में फंस गई हो, इससे कहीं माइंड से सही होगा, इससे कहीं हाथ सही होगा। हम न जाने थे, हम समझे थे, हम सुने थे, हमें जुनून था। अब इनको जब हाथ उठा करके ट्रेनिंग में देखते हैं, बोलते हैं कि धीरे धीरे उठाइए, बोले नहीं उठ रहा है, बोले थोड़ा सा मदद करिए, थोड़ा सा हिम्मत करके उठाइए, देख लेंगे। ये हाथ उठाते उठाते इतना पर जब लाते हैं, हाँ, जब इतना पर लाते हैं सर को भी खुशियाँ आता है। सर से हम पूछते हैं लास्ट में, ट्रेनिंग के लास्ट में, सर रोज तो बता दीजिए कैसे जल्दी सही हो जाएगा, क्योंकि नए थे हम भी। बोले जी आपका पॉकेट जैसे हिलाव करे वैसे ही खिलाना है, यहाँ पर दबाव नहीं देना है। तो सीनियर हर चीज जानते हैं, गरीबी भी जानते हैं और वो अमीरी भी जानते हैं। वो देख रखे थे जो हम बीमारी में इलाज कराते कराते कहता है ना घर खोखला हो जाता है, वही हम, मेरा घर खोखला था। हम बहुत गरीब हो चुके थे बीमारी पा करके, तो उन्हें अनुभव था। वो बोले जी जैसा पॉकेट इलाव करे वैसा ही खिलाना, यहाँ कोई दबाव नहीं है। आपका अगर पॉकेट इलाव करे तो आप जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो उससे भी खिला सकते हैं। फिर भी हम उनसे पूछते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं। वो बोलते हैं जब उतना कर दिया ना डबल करके खिलाइए। लेकिन क्या था, हम वहाँ पर सुन चुके थे जैसा डोज दीजिएगा वैसा जल्दी रिजल्ट आएगा। हम वहाँ पर उनको बात को वैल्यू नहीं करते। हम सोचे जे हम डोज से खिला करके देख सकते। हम ये बोतल 1 से 2 दिन में खत्म करते थे, 1 महीना में 6 बोतल एस्पर्लिना गिनती से नहीं देते थे, जो ये हाथ में आट गया उतना हम खोल देते थे। उसके बाद GL जो है 10 कर देते हैं, GL 10 कर देते हैं, क्योंकि इसका पावर हमें मालूम था जब ऑक्सीजन शरीर में पहुंचता है तब डायरेक्ट कैल्शियम विटामिन सब पहुंचता है, और नोनी जूस का सेल बाल को ही खोलता है। उसके बाद क्या और प्रोडक्ट ये बढ़ा देते हैं, 8 दिन के बाद इसका 5 कर देते हैं। सर बोले जो 10 वो किए हैं इसको 5 कर दीजिए, कि साथ ही साथ जो परेशानी है खत्म हो जाएगा। और एक स्पास्टी ले लेते हैं, ये सारा प्रोडक्ट को मिला करके देते हैं। कब तक? जब तक यादाश्त इनको नहीं आता है तब तक। जब यादाश्त आता है ये खोल करके लेना बंद कर देते हैं। ये बोलते हैं कि
तो ये ना हरियाणी टाइप का लगता है, ये हम नहीं खाएंगे खोल के। ये अगर मिला करके देंगे ना तो हम नहीं पिएंगे। और जब तक माइंड नहीं था किसी तरह देते थे, पी लेते थे। क्या है, उस समय में हमसे रिक्स भी खिलवाए थे, जो आप रिक्स लेते हैं मेरा हाथ हो जाएगा। बोलो रिक्स लेते हैं तो हम खाएंगे। हम बोले जी आपका रिक्स नहीं लेंगे तो दुनिया में किसको हम रिक्स ले सकते हैं। जब अपना हस्बैंड को आप नहीं गारंटी लीजिएगा, किसको लीजिएगा। 1 महीना इस डोज में हम खिलाए, 1 महीना में हाथ पूरे उठ गए। कब सही हो गया कोई पता नहीं। तो बोले जब तक नहीं सही था खोल कर खाते थे। अब सर ही बोलेंगे जिनको अब क्या समझ में आ रहा है, अब क्या करेंगे, वो सर ही अपना मुख से बताएंगे। हम तो इतना तक ला देते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन फैमिली। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे। जैसे हैं वैसे ताली होना चाहिए। सर जो उतना देर से बता रहे थे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उनके लिए भी जोरदार तालियां। वो सर जो डेमो करके गए उनके लिए भी जोरदार तालियां। मैडम के लिए भी जोरदार तालियां। मैडम जो बताई रियल सत्य है। मैडम जो बताई रियल सत्य है। हम सही में दूध का काम करते थे। दोस्त मुझे 2 महीना से बता रहे थे मेरे बेटी को सर दर्द ठीक हो गया, अब आप चलिए सर दर्द ठीक वहाँ से हो जाएगा। हम कहे आपको जाना है आप जाइए, ऐसे ऐसे नेटवर्किंग हम करके बैठ गए। आप ही सबसे पहले कैशियन बैंक में लेकर के गए थे, उसके बाद सहारा में लेकर के गए, हेलियस में लेकर के गए, बहुत सारे बैंक में ले गए थे नॉन बैंकिंग में। उसके बाद और नेटवर्किंग का मैं काम किया। अब मुझे नहीं करना है, सबसे अच्छा दूध का काम है, इसमें मैं कमा लेता हूँ खाने पर, मुझे नहीं जाना है। बोले सर दर्द तो ठीक करना है ना, हम तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर हैं। समस्तीपुर तो छोड़िए, बेगूसराय जा रहा है। बेगूसराय अभिषेक कुमार सिंह के यहाँ गए। अभिषेक कुमार सिंह बहुत माने जाने डॉक्टर हैं। जब पटना रेफर करता है तो उनके यहाँ भेजता है, जब बेगूसराय वो रेफर करते हैं तो डायरेक्ट अब दिल्ली आता है। वैसे डॉक्टर के यहाँ हम गए। फर्स्ट दिन सारा ट्रीटमेंट हुआ, जाँच हुआ, दवा लिखे, सारा खर्च मेरा 30,000 रुपया उनके हॉस्पिटल तक रह गया। 30,000 मैं लेकर के ही गया था, 30,000 का 30,000 वहीं रह गया। 2,000 का गाड़ी भाड़ा घर आकर के दिए। 32,000 खर्च था, 8 दिन का दवा दिए। 8 दिन हम सोए हुए रहते थे। टाइम से सुबह में उठा देते थे, ये उठते थे, दूध नाप लेते थे, दूध पहुंचा दिए, दूध पहुंचा करके फिर आकर के खाना खा करके सो गए। मेरा काम यही है और मुझे कोई काम ही नहीं था। ऐसे होते होते 8 दिन बीता। 8वें दिन तक मेरा सर दर्द नहीं भागा। फिर गए उनके यहाँ, तब लिखे वो 15 दिन का दवा 8,000 रुपया का। वो दवा जब हम 3 से 4 दिन खाए तो मेरा माइंड सेंसलेस हो गया था। मुझे अनुभव हो रहा था जो कि मेरा माइंड खत्म हो गया है, ये हाथ सूख गया है। लेकिन मैं अब डर से बुझिए या इन लोगों की मजबूरी से बुझिए, हम नहीं बता रहे, क्योंकि मेरे पास आगे पीछे कोई नहीं है। 7 बच्चे की बाप, 7 का 7 लड़का। हम कहे जो कि अगर इनको बता देंगे रोना धोना घर में शुरू हो जाएगा। इससे अच्छा है 2-4 दिन के बाद फिर डॉक्टर साहब के जाएंगे, वहीं बताएंगे। हम नहीं बताए, नहाना बंद कर दिए, क्योंकि टी-शर्ट हम पहनते हैं। टी-शर्ट खुलता कैसे, ये हाथ ऊपर होता तब टी-शर्ट खुलता। हम नहाना बंद कर दिए। लगभग 8 दिन हो गया। ये बेटी सबसे पूछे जो कि पापा जो नहाते हैं वो कपड़ा कहाँ रखती है तू लोग, तो पापा नहाते कहाँ है, पापा नहीं नहा रहा है। तब ये नहाने के लिए मुझे तंग किए। 8वें दिन हम कहे जो कि नहीं हम कल भी नहाए थे, तो कपड़ा कहाँ है। हम कहे जो कि कपड़ा बेटी साफ करके रखती है। बेटी सब बोली जो कि हम नहीं रखे हैं, तो हम नहीं रखे। ये नहाने के लिए तंग किए। हम शर्ट खोल लिए। शर्ट खोलने के बाद टी-शर्ट खोलने की बात हुआ तो इनको बोले जो कि जरा पीछे से खोलिए। तो आप ये पीछे से खोले तो ये हाथ सूखा हुआ देख करके घर के बिल्कुल मातम छा गया। लगा जो कि लाश पड़ा हुआ है, सबका सब रो रहा है। समझे, मुझे भी रोना आ गया, लेकिन फिर मना था कौन, मैं ही मनाया सबको जो कि कल के बाद होगा तो जाएंगे बेगूसराय, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ऐसा परेशानी ठीक हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। सब चुप हो गया।
ये बोले जो कि नहीं, मैं बेगूसराय आपको नहीं ले जाऊंगा, आपको यही दवा खाना है। हम क्या पागल हो गए? तो बोले पागल तो आप हैं। हंसी लगा हमें भी, लेकिन ये घोल गा करके खिलाना शुरू किए। हम कहे आप रिक्स लीजिएगा इसका, जो कि ये ठीक हो जाएगा। ये बोले हम रिक्स ले रहे हैं। हम कहे तो लाइए। ये खिलाना शुरू किए, हम भी पीना अपना शुरू कर दिए। उसके ठीक तीसरे दिन बाद वो करके संडे हुआ। संडे को हम गए मीटिंग में अविनाश सर के लिए जोरदार तालियां। अविनाश सर को ये बताए हुए थे जो कि ऐसे ऐसे हो गया है। अविनाश सर को बुला करके पूछे सुधीर जी कैसे हैं आप? हम कहे सर ठीक है। तो सुने हैं जो कि माइंड इधर उधर हो गया है। हम कहे थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन अभी ठीक है। उस समय हम ठीक थे तो क्या करते उस समय कभी कभी, ये नहीं जो कि हर समय हम खराब रहते थे, कभी कभी खराब होता था। हम कहे अभी हम ठीक है। तो ठीक है, तो हाथ कितना उठ रहा है? हम कहे हाथ अभी नहीं उठ रहा है। हाथ ऐसे उठा करके बोले बताने के लिए तो ऐसे उठाए, और जो ही ये छोड़े ये गिर गया। ये बात ये तो हम गिराए इसको और ये अपने गिर गया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, दवा खाते रहिएगा। हम कहे ठीक है खाएंगे। उसके बाद ये अपना डोज उनसे पूछे उस अनुसार खिलाना शुरू किए। 15वें दिन सर जी मुझे उठाए, बोले जो कि फायदा कुछ किया? हम कहे जी सर कितना फायदा किया? हम कहे सर हाथ अब यहाँ तक उठ रहा है, यहाँ तक उठ गया था। फिर सर जी से ये बात किए। सर जी फिर बोले ज़्यादा करके खिलाने के लिए, तब ये नपना शुरू किए। अगले गिलास में आधा गिलास से ज़्यादा यही डाल देते थे। पिलाना शुरू किया, पीना शुरू किए। पीने में उस समय अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा माइंड उस समय तक सही नहीं था। तो पिए 1 महीना होते होते मेरा हाथ ऊपर हो गया, और मुझे पता भी नहीं लगा जो कि माइंड कब सही हो। खराब जो हुआ था वो बताने वाला एक लड़का था। वो आकर के बोला मेरे पास 10-10 हज़ार 2 बार ये पैसा दे दिए, और खाता पर बोलते हैं लिखने के लिए, तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं, और आज ये एक थप्पड़ मार बैठे। इनको आकर के बताया जो आज चाचा एक थप्पड़ मार भी बैठे हैं। ये वही उल्टा करके देखते हैं तो वही पर कुछ पैसा नहीं लिखा हुआ था। उसका जो वही नंबर जो था उस पर जितना एडवांस 2,500 रुपया जो था उतना ही था। 1000 बाजार में था नहीं, और वो तो 20,000 रुपया ले रखा था। बोला चाची 20,000 रुपया लिख लीजिए, ये 20,000 रुपया उस पर लिख लीजिए। ये ले जा करके मुझे समस्तीपुर ले करके गए माइंड चेक करने के लिए। माइंड चेक कैसे हुआ? एक श्रृंगार के दुकान में गए, ये श्रृंगार का सामान लिए, हम पैसा दिए, पैसा जो खुदरा वो दिया वो ये लिए, हम ले करके चल दिए। आए बाहर आए तो हवाई चप्पल पहने हुए थे। हवाई चप्पल एक अपना और एक उस दुकानदार बूढ़े बाबा का चमड़ा का चप्पल पहन करके घर आ गए। जब चमड़ा का चप्पल पहन करके घर आ गए एक, और एक हवाई, फिर वहाँ गए हम मोटर चालू किए पैर धोने के लिए। घर आ करके जब पैर धोने के लिए हम तब इसको बुलाए, मैडम तो हाँ पैर में चप्पल 2 ढंग का हो गया है। तब बोले ये तो हम भर रास्ता बोलते आ रहे हैं जो कि बाबा का एक चप्पल पहन लिया, और हमको कोई पता नहीं, समझे? तब हमको उस समय मालूम हुआ था जो कि सही में मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, और इनको तो हो ही गया। तब ये हो गया। जब ठीक हो गया, तो अविनाश सर बुलाए, बोले जो कि सुधीर जी अब ठीक हो गए? हम कहे जी सर अब तो हाथ भी दोनों उठता है और मेरा माइंड भी बिल्कुल सही है, तो अब क्या करना चाहिए? हम कहे सर जो काम आप कर रहे हैं वही अब करना चाहिए, अब आप राह बताइए। बोले जो कि मीटिंग में आते रहिए, राह बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप मीटिंग में आते रहिए और राह बिल्कुल क्लियर होते जाएगा।